तो भाई जो लोग सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी 2026 में स्टेनोग्राफर की भर्ती लेकर आ रहा है। तो चलिए इस मौके को जरा डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या खास है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, वैकेंसी कितनी है। तो देखिए, इस बार ग्रेड सी और डी स्टेनोग्राफर के लिए लगभग 731 वैकेंसीज की घोषणा हुई है। ये काफी बड़ा नंबर है और इसका मतलब है कि बहुत से लोगों के लिए एक शानदार मौका बन सकता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो है सिर्फ 12वीं पास। जी हाँ, सिर्फ 12th पास। मतलब ये कि ये मौका बहुत से लोगों की पहुंच में है। ठीक है, तो ये तो हो गई भर्ती की बात, पर ये स्टेनोग्राफर का रोल आखिर होता क्या है। आइए अब जरा ये समझते हैं कि इस सरकारी मौके में काम क्या करना होता है। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी में ना टाइमिंग सबसे जरूरी होती है। तो फिर इस 2026 वाले एग्जाम का पूरा रोड मैप क्या है? मतलब कौन सी तारीखें हैं जिनका ध्यान रखना है? चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये रहा पूरा का पूरा टाइमलाइन। जो नोटिफिकेशन है वो आएगा अप्रैल 2026 में और तभी से एप्लीकेशंस भी शुरू हो जाएंगी। फिर मई 2026 तक अप्लाई करने का टाइम होगा और एग्जाम का अंदाजा है कि वो अगस्त से सितंबर के बीच में हो सकता है। मतलब तैयारी के लिए एक बिल्कुल क्लियर कट डेडलाइन हमारे सामने है। ठीक है, तो टाइमलाइन तो हमें पता चल गई। अब अगला बड़ा सवाल ये है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी काफी सीधी और सिंपल है। सबसे पहले तो 12वीं क्लास या उसके बराबर की कोई परीक्षा पास की होनी चाहिए। अब आते हैं एज लिमिट पर। ग्रेड सी के लिए उम्र होनी चाहिए 18 से 30 साल के बीच और ग्रेड डी के लिए यह है 18 से 27 साल। और हाँ, इंडियन सिटीजन होना तो जरूरी है ही। हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज में रिलैक्सेशन भी है। जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल। ये सरकारी नियमों के हिसाब से तय होता है, तो इस पर ज़रूर ध्यान दें। तुम मान लेते हैं कि आप एलिजिबल हैं। अब असली चीज़ शुरू होती है, सिलेक्शन प्रोसेस। यानी आपको चुना कैसे जाएगा, ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के कुल 3 स्टेज हैं। सबसे पहला है एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे सीबीटी भी कहते हैं। इसको क्लियर करने के बाद आता है स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट और आखिर में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये तीनों ही स्टेज बहुत जरूरी हैं। तो जो पहला स्टेज है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका पैटर्न कुछ ऐसा है। इसमें टोटल 200 सवाल होते हैं, 200 नंबर के। 50 सवाल रीजनिंग के, 50 जनरल अवेयरनेस के और यहाँ ध्यान दीजिए 100 सवाल, जी हाँ पूरे 100 सवाल सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। मतलब आधा पेपर तो इंग्लिश का ही है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़रूरी सब्जेक्ट है। अब जो लोग सीबीटी क्लियर कर लेते हैं वो पहुंचते हैं दूसरे स्टेज पर, जो है स्किल टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको 10 मिनट के लिए इंग्लिश या हिंदी में एक डिक्टेशन दिया जाएगा और आपको उसे कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। स्पीड कितनी चाहिए? ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट। यहां आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों परखी जाती हैं। तो ये तो हो गई थ्योरी, पर असल में एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। चलिए जरा पुराने पेपर से कुछ सैंपल क्वेश्चन देखकर अंदाजा लगाते हैं कि लेवल क्या रहता है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग सेक्शन की। इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। इसमें अक्सर काफी उलझी हुई पहेलियां होती हैं जिनमें लॉजिक लगाना पड़ता है। जैसे ये एक सवाल देखिए, ये एक क्लासिक सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। इसमें लिखा है कि ए बी सी 8 लोग एक स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे हैं, कुछ कोनों पर, कुछ बीच में। फिर कुछ कंडीशन दी गई हैं और फिर पूछा है कि बी के लेफ्ट में दूसरे नंबर पर कौन है। ऐसे सवालों में आपकी एनालिटिकल स्किल्स की असली परीक्षा होती है। लेकिन रीजनिंग सिर्फ लिखे हुए सवालों तक ही सीमित नहीं है। आपकी विजुअल और स्पेशल रीजनिंग यानी देखकर चीजों को समझने की क्षमता, उसको भी परखा जाता है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है ये एम्बेडेड फिगर वाला सवाल। इसमें आपको एक सिंपल सी शेप दी जाती है और फिर एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन देकर पूछा जाता है कि ये छोटी वाली शेप इस बड़ी डिजाइन में कहाँ छिपी हुई है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स का जबरदस्त टेस्ट है। अच्छा, तो मान लीजिए कि आपने सारे स्टेज पार कर लिए और आपका सिलेक्शन हो गया, तो इसके बाद क्या? मतलब नौकरी में काम क्या होगा और सबसे जरूरी बात, सैलरी कितनी मिलेगी।
जैसा कि हमने पहले बात की, ये भर्ती 2 लेवल्स पर है, ग्रेड सी और ग्रेड डी। ग्रेड सी जो है वो एक हायर लेवल की पोस्ट है। ये ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट होती है और अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज में होती है। वहीं ग्रेड डी एक ग्रुप सी की पोस्ट है जिसमें स्टेनोग्राफी, टाइपिंग और दूसरे क्लेरिकल काम शामिल होते हैं। और अब आते हैं सैलरी पर। यहाँ आप दोनों ग्रेड्स का पे स्केल देख सकते हैं। ग्रेड सी का पे स्केल 9,300 से 34,800 है, साथ में 4,200 का ग्रेड पे। वहीं ग्रेड डी का 5,200 से 20,200 है, जिसमें 2,400 का ग्रेड पे है। और हाँ, इसके ऊपर से डीए और एचआरए जैसे दूसरे अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज बनता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये करियर पाथ सही लगता है? देखिए, स्टेनोग्राफर की नौकरी में स्किल, एक्यूरेसी और देश की सेवा, इन तीनों का एक बहुत ही अनोखा संगम है। तो अगर कोई एक ऐसा करियर चाहता है जो स्टेबल हो, सम्मानजनक हो और जिसमें एक खास हुनर की ज़रूरत हो, तो उनके लिए ये एक ज़बरदस्त मौका हो सकता है।